बताइए, जब जब चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी एक नया राग लपरेला लेके चली आती है। आज देश में जरूरत है बहुत ऐसे सारे मुद्दों को जिस मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप बताइए, कभी बागेश्वर से आवाज आती है, कभी बनारस से आवाज आती है, कभी अयोध्या से राजू दास की आवाज आती है, ऐसे ऐसे नाम लोगों की आवाज आती है। क्या वाकई में ये लोग इस देश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश में सबसे ज्यादा जो आरोपी हैं वो आज जेल के बाहर है और भारतीय जनता पार्टी उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल पा रही है। देश को हिंदू राष्ट्र की राग और रपेला करना चाह रही है। आज देश को जरूरत है एक साथ चलने की। आज जो भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग जो थे, वाकई में उस भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को एक साथ लेकर के राहुल गांधी जी ने साथ चलने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जो लोग देश में नफरत की राजनीति करना चाहते थे, जो लोग देश में देश को तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, अब उस राजनीति का खात्मा होगा। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाना चाहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत संविधान सुनिए, भारत संविधान से चलेगा या आप किससे चलेगा? मोदी जी के कलम से चलेगा? कांग्रेस संविधान में चेंज आएगी? आप बताइए, संविधान में आप भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इससे पहले नेपाल को भी कुछ लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया, केवल उस पर राजनीति की गई। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जब विनाश आ जाता है तब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी आए दिन बयान योगी आदित्यनाथ जी देते रहते हैं। इस देश में क्या हिंदू मुसलमान जो बीजेपी है M+B का फार्मूला अपना रही है। आपने देखा होगा हरियाणा में मुस्लिमों के साथ जाति होती है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चला के महिलाओं को दाह संस्कार जिंदा कर दिया जाता है। ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी चढ़ाओ, इन्होंने बेटी जलाओ और बेटी बुलडोजर चलाओ, इन्होंने काम कर दिया। योगी जी हिंदू राष्ट्र, सुनिए योगी जी के बाप का देश है। आप पहले बताइए, योगी जी के बाप का देश देश सबका है। तो देश सबका है तो योगी जी के कहने से चलेगा देश की? आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर दिया। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा प्रदेश संभाले नहीं, वो देश को संभालने चलेंगे? इस देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और ये योगी जी कह रहा है अयोध्या से आवाज, मैं अयोध्या की धरती से आता हूं, भगवान श्री राम की धरा से आता हूं। भगवान श्री राम ने जिस तरीके से कलयुग सतयुग में उन्होंने नाश किया था अपराधियों का, उसी तरीके से आज कलयुग में इनका नाश होगा। ये सर्वनाशी लोग हैं। सुनिए, नकली हिंदू आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप कौन से डिग्री? मोदी जी को जाके डिग्री का पहले सर्टिफिकेट मांगिए, आप तब नहीं जाएंगे मांगने और हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे। आप बताइए, आप कौन से समाज से आते हैं? क्या इस विरोध की उस देश में जनता के लिए अगर धर्म की बात कहां मौलवी और पंडित करेंगे या योगी जी भी तो संत हैं, वो बात नहीं कर सकते हिंदू? अरे योगी जी संत है तो संत का काम क्या होता है? संत का काम जाके मठ और मंदिरों में पूजा करे। संत का काम होता है सत्ता का राज भोगना। देश के प्रधानमंत्री केवल सत्ता का राज भोगना। आप खुद ब्राह्मण हैं, आपको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है? देखिए, मैं कहता हूँ इस देश में हिंदू मुस्लिम, देखिए सुनिए, इस देश, अरे नकली ये है। देखिए आप बताइए, नकली और असली का आप पहचान कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा था मैं तो चौकीदार हूं, तब उनको नहीं पहचान पाए थे आप। उनका मालिक कोई और था, चौकीदार देश के प्रधानमंत्री थे, तब नहीं पहचाने थे। ये जैसे पत्रकार इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो बागेश्वर धाम का वीडियो रोज वायरल कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम उसी सरकार के शासनकाल में बलात्कारी बाबा भी होते हैं। उसी सरकार के शासनकाल में ये चमत्कारी नहीं है, ये केवल अपना झोला पैक करके जाने वाले लोग हैं। ये हिंदू राष्ट्र बना के ही जाएंगे। देखिए, ये व्यापार चलाना चाहते हैं। भारत सभी का देश है। भारत चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का देश है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करना चाहते हैं वो लोग कहीं अपना देश छोड़ के कहीं और जगह कुटिया जाए, नदी के किनारे बसा ले। आप भगवा हिंद के समर्थन में नहीं है? देखिए मैं इस देश में जो नफरत की राजनीति, आप बताइए, हमने जब कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की यात्रा की थी तो उस यात्रा में मेन मकसद था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। घिस गया आपका, लेकिन कुछ हुआ? क्या नहीं हुआ? आना पड़ा, आज आ गया, आना पड़ा ना। आज सवाल पूछो। देखिए, राहुल गांधी जी वो लोहा है जो कितने भी आलोचना और कितनी भी धूमिल छवि करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की IT सेल उनकी छवि नहीं धूमिल कर पाई। आज जब देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी की जांच हो, EDI-CB कहां गई? आज EDI-CB नहीं दिखाई दे रही है। आज उनका NIA नहीं दिखाई। क्या काम कर रहा है? काम कर रहा है बागेश्वर धाम पे जाके जांच लगाया। CBI फोर्स नहीं पहुंच रही है बागेश्वर धाम पे। बागेश्वर बोलने की स्वतंत्रता है, सबको संविधान देता है। जब बाबा क्या बोल, बाबा आए दिन आए, कभी अयोध्या के महंत बोलते रहे कि मैं जल समाधि ले लूंगा, हिंदू राष्ट्र नहीं
नहीं बनेगा, कभी कोई आए जल समाधि ले लूंगा। भाजपा के जो संत हैं वो डिबेट में गाली देने लगते हैं। जाइए बागेश्वर, आपका पूरा चिट्ठा खोल देंगे, कौन सा लेके बैठे हुए रहते हैं। देखिए हम इस अंधविश्वास में नहीं जीते हैं, हम अपने कर्म और कर्तव्यों पे चलने वाले लोग हैं। पिता का नाम, दादा का नाम, सबका नाम बता। अरे कैसे बागेश्वर बाबा आप गए थे पता करने? आपको पता चला? पत्रकार है वो, उन्होंने पूछे थे, उनको बताया। ये सब जो गिद्ध मीडिया है, हमें ना बाबा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और ये पत्रकार जो है इनसे हमें सर्टिफिकेट ना बांटे। हम माइक लेके चले जाइए, इस देश की जनता को गुमराह मत करिए। इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे आप लोग बांटने का काम करते हैं। क्या वाकई में इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन ये केवल हिंदू और मुस्लिम का राग, ये केवल मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र की जरूरत आ गई तो क्या पेट में दर्द हो रहा है? मैं कहता हूँ इस देश संविधान से चलेगा। ये देश आपकी बपौती है। आप जैसे संविधान में चेंज हुआ ना, आप जैसे पत्रकार की बपौती है देश। इस देश में स्ट्रीम मीडिया, जब भारत जोड़ो यात्रा कवरेज में कितनी स्ट्रीम मीडिया दिखा रही थी, वो तो कह रही थी राहुल जी अब टी शर्ट में चल रहे हैं, राहुल जी स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे। लेकिन राहुल जी हमारे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने उसी टी शर्ट से पूरी यात्रा, देश की यात्रा कर दी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रचार जी भी हैं, वो रोज आए दिन कपड़े बदलते रहते हैं, भेष बदलते रहते हैं। अभी राजस्थान में गए थे तो राजस्थान की पकड़ी, कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक की रूप बेचा। तो जाति धर्म लगाव है, कौन सा लगाव है कि देश को बेचने का लगाव है, देश को बेचने का लगाव। ये जो लोग हैं, ये जो पांचों पांडव हैं, ये देश को बेच के और देश को कंगाल करके झोला पैक करके चले जाएंगे। बजट आता है तो उसमें शिक्षा का बजट नहीं होगा, उसमें अडानी अंबानी की इन्फ्लेशन रोज बढ़ती रहेगी। आज देश को जरूरत है, एकता की जरूरत है, और जो लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे उनको देश अब नकारेगा। और आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा कि आपकी यात्रा क्या। देखिए हमारी यात्रा का असर जनता, आपको मीडिया दूरबीन लगाए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री जी दूरबीन लगाते गए थे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और कानपुर में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। वही अमित शाह जी वाली, नहीं अमित शाह जी वाली आप दूरबीन लगाए हुए थे, अमित शाह जैसे दूरबीन लगाए थे। तो इस देश की जनता दूरबीन हटाने का काम करेगी। आप जैसे चाटुकार पत्रकारों का भी, क्योंकि जिन लोगों ने देश को बेचने का काम किया, सबसे पहले आप आपकी रोटी नहीं, आप बताइए रोटी सेकने की बात आप देखिए, दाल क्यों नहीं कर रही है? देश की जनता, लाखों की जनता ऐसे राहुल जी के साथ चलने के लिए तैयार थी, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के पूरे देश की। अयोध्या से एक सरवन पांडे चल रहा था, चल रहा है। देखिए अयोध्या से जनता हमारे जरिए जनादेश वहां से जुड़ रहा है। लोग जाने, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको शायद कान में रुई डाल लिए होंगे, सो गए होंगे जाके, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। वही पत्रकारों को नहीं दिखाई दिया होगा जो दिखाई नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे आज उनको अडानी और अंबानी के उसपे कारखाने पे और उनके कारोबार पे नहीं छापा मारा जा रहा है, लेकिन बीबीसी के उसके ऑफिस पे सीबीआई की रेड पड़ रही है। जो आपके काम कर रही है, एजेंसी काम कर रही है, तो उनके ऊपर नहीं। जो देखिए बिलबलाहट तो आपके अंदर है, होता नहीं है। गोबर में एक गोबड़ौला होता है, वो बिल 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 करके निकलता रहता। तो आप भी अब बिल में से निकलने लगे हैं। अब आपको भी खलबली है कि पता नहीं कब सत्ता का परिवर्तन हो जाए और हमारे ऊपर भी डंडा चलने लगे। तो अब इस देश की जनता डंडा चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने बहुत मुर्गे के चोंच लड़ाए हैं। मुर्गा हिंदू मुसलमान मुर्गा लड़ाते हैं ना आप लोग, मुर्गा लड़ा के और देश को बांटने का काम किया है। देश बंटेगा नहीं, देश एक साथ होके और एक साथ चलेगा। चुनाव होता है गुजरात में, आपकी यात्रा निकलती है उधर केरला में, क्या आप बताइए? हिंदुस्तान का मैप देखे हैं? गुजरात हार गया बुरी तरीके से। देखिए हिंदुस्तान का मैप देखे हैं आप? देखिए सत्ता आती है और जाती है। जो सरकार ध्रुवीकरण करके और ईवीएम मशीन और बहुत सारे ऐसे हथकंडे जिनके पास सरकारी तंत्र हैं, उन्होंने सत्ता की हनक से अपनी सरकार बनाने का काम किया। अब की 2024 में पता चल जाएगा आखिर क्यों नहीं जांच करा रहे हैं। अगर देखिए बागेश्वर बाबा, एक बागेश्वर बाबा, रामदेव बाबा, कामदेव बाबा, हरामदेव बाबा, क्या बोल रहे हैं? नहीं यही आप अयोध्या से आते हैं भाई। देखिए आपको इस तरह से नहीं बोलना। देखिए बाबा लाला रामदेव कहिए, अब आप कहेंगे बाबा बागेश्वर। ये बागेश्वर धाम केवल व्यापार चलाने, जिस तरीके से बाबा लाला रामदेव व्यापार चलाते थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब बागेश्वर सबसे बड़े ट्रेंडिंग में है। इनको व्यापार चलाना, इनको अपना बिजनेस चलाना, इनको देश की जनता से नहीं मतलब है। आप बताइए, अगर इस देश में तो डॉक्टरों की क्या जरूरत है? आप IIT एम्स और हॉस्पिटल नहीं खुलवाएंगे, ऐसे बढ़िया धाम ही खुलवा दीजिए आप। इस देश की जनता को सुनिए, इस देश की जनता को अंधविश्वास में मत डालिए। ये देश की हार का गुस्सा मीडिया नहीं देखिए अपनी हार का, कौन सी हार का गुस्सा? हम हार गए,
एक है, उस पर भी विवाद मचा हुआ है। देखिए मैं कहता हूँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे, भगवान गांधी जी ने नारा दिया था, पढ़े नहीं हैं आप क्या? तो मदनी के बाद फिर नहीं, क्यों जितना बवाल हो रहा है? देखिए मैं कहता हूँ वही कुछ ऐसे जो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के मुर्गे को लड़ाते हैं, उनको उसी से पेट रात को भोजन मिलता है। अभी जाके देखिए आज तक के डिबेट में अंजना ओम कश्यप दो डिबेट बैठा के चोंच लड़वा रही होंगी, आखिर इन्होंने कौन सा बयान दिया, ओवैसी का कौन सा बयान आया। तो वही जो है नागपुर की नारंगी जो है ये वाकई में देश के लिए खतरनाक है। मुर्गा का और हिस्सा तो पत्रकार आप भी थे। हैं? कौन से मुर्गा? आप भी रहे उसी मुर्गा। नहीं देखिए हम कभी ऐसे नफरती लोगों का साथ नहीं दिए हैं। अगर आप भी अगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे देश की जनता का, अगर सच की आवाज नहीं दुखाएंगे तो हम भी इस मीडिया पे नहीं बोलने का काम करेंगे, बाइकआउट करेंगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं, बाइकआउट की बात नहीं है। बाइकआउट इस देश की जनता को सच चाहिए, आप सच दिखाइए जनता। छोड़िए, मुसलमान को जोड़ लिया आप। देखिए सब जुड़े हुए हैं। अब की बार देखिएगा मुस्लिम जिस तरीके से अब की बार एकजुट, मुस्लिम ही नहीं प्रत्येक समाज राहुल गांधी जी के नहीं देखिए पूरा समाज चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सभी लोग राहुल जी के साथ चले हैं। आपने ऐसी कोई फोटो देखी है कि केवल एक ही समाज के व्यक्ति की राहुल जी के साथ फोटो रही हो? उन्होंने सभी मठों सभी मंदिरों में सभी जगह वो जाके और सभी लोगों को एकजुट साथ लाने का, भारत को एक साथ ले चलने का उन्होंने वायदा किया है। और आने वाले समय में 2024 में वो वायदा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूरा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री झोला पैक करके इस देश से जाएंगे।